ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರ ಮನ್ ಕಿ ಬಾತ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವು 100ನೇ ಸಂಚಿಕೆ ಪೂರೈಸುತ್ತಿದೆ. ಮೋದಿ ಪ್ರಧಾನಿಯಾದ ಮೇಲೆ ಆರಂಭಿಸಿದ ಮನ್ ಕಿ ಬಾತ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವು ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಪ್ರಸಾರವಾಗುತ್ತಿದ್ದು ಈವರೆಗೂ ಒಂದು ಸಂಚಿಕೆ ಕೂಡ ಮಿಸ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಮನ್ ಕಿ ಬಾತ್ 100ನೇ ಸಂಚಿಕೆ ಪೂರೈಸ್ತಾ ಇರುವ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಮಾವೇಶ ನಡೆಯಿತು. ಕೇಂದ್ರ ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಸಾರ ಸಚಿವಾಲಯ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ ಸಮಾವೇಶದಲ್ಲಿ ಖ್ಯಾತ ನಟಿ ರವೀನಾ ಟಂಡನ್, ರಿಕಿ ಕೇಜ್, ನಿಖತ್ ಝರೀನ್, ದೀಪಾ ಮಲಿಕ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಸಿನಿಮಾ ಹಾಗೂ ಕ್ರೀಡಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ತಾರೆಯರು, ಪತ್ರಕರ್ತರು, ಉದ್ಯಮಿಗಳು, ರೇಡಿಯೋ ಜಾಕಿಗಳು ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ಸಂವಾದಕ್ಕೊಂದು ಮೆರುಗು ತಂದರು. ಈ ವೇಳೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟ ಆಮಿರ್ ಖಾನ್, ಮನ್ ಕಿ ಬಾತ್ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಇದು ದೇಶದ ಶ್ರೀಸಾಮಾನ್ಯರ ಮೇಲೆ ಬೀರಿದ ಪ್ರಭಾವ ಅಗಾಧವಾದದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ 2014ರಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಪ್ರಧಾನಿಯಾದ ಬಳಿಕ ಅದೇ ವರ್ಷದ ಅಕ್ಟೋಬರ್ನಲ್ಲಿ ಮನ್ ಕಿ ಬಾತ್ ಆರಂಭಿಸಿದರು. ರಾಜಕೀಯ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಮಾಡದೇ ಇರುವ ಇದೊಂದು ಆತ್ಮೀಯ ಸಂವಹನವೆನಿಸಿದೆ. ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಕೊನೆ ಭಾನುವಾರ ಭಾಷಣ ಪ್ರಸಾರವಾಗುತ್ತದೆ. ಒಂದೇ ಒಂದು ತಿಂಗಳು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪ್ರಸಾರ ನಿಂತಿಲ್ಲ. ಇದಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು 130 ಕೋಟಿ ಶ್ರೋತೃಗಳಿರೋದು ಹೆಮ್ಮೆಯ ವಿಚಾರ. ಮೋದಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ಮನ್ ಕಿ ಬಾತ್ನಲ್ಲಿ 700ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಗಣ್ಯರ ಹೆಸರನ್ನ ನಾನಾ ಕಾರಣಗಳಿಗೆ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿದ್ದು, ಅದರಲ್ಲಿ 100 ಗಣ್ಯರನ್ನ ಈ ಸಮಾವೇಶಕ್ಕೆ ಆಹ್ವಾನಿಸಲಾಗಿತ್ತು. चित्रकला I think मन की बात has had a huge impact on the people of India और एक बड़ा गहरा असर पड़ा है लोगों पर, और ये एक बहुत ही हिस्टोरिक चीज़ हुई है जो प्रधानमंत्री ने की है मन की बात. पीएम मोदी सर के मन की बात को मैं यूँ देखती हूँ कि जैसे एक परिवार का एक बड़ा, एक बुजुर्ग, एक सुलझा हुआ इंसान अपने परिवार को संभालता है, उनको सही दिशा का मार्गदर्शन देता है, उनको अच्छी संस्कार देता है और अपने भारतीय होने पे गर्व महसूस कराता है. मुझे वो बातें वैसी लगती हैं जिसके अंदर देश की हित की बात हो, जिसके अंदर आपके पर्सनल स्वभाव में बदलाव लाने की बात हो, कि कुछ ऐसा आपका मन बने कि आप अपने देश के लिए एक अच्छा कार्य करें, कि योगदान करें, कोई सामाजिक कार्य करें, कोई अच्छी शिक्षा लें और एक अच्छे नागरिक बने. और रही बात खेलों की, तो आप देख ही रहे हैं कि गए 7-8 वर्षों में खेलों का बिल्कुल चेहरा बदल गया है. महिलाएं अब बहुत आगे आ रही हैं खेलों में और हर क्षेत्र में. एक ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो मन की बात में बेझिझक महिलाओं के लिए टॉयलेट की बात करते हैं, उनके मेंस्ट्रुअल हेल्थ की बात करते हैं, एक अच्छे सैनिटरी पैड की बात करते हैं. तो वो जो झिझक है, सामाजिक टैबू है कुछ टॉपिक्स पे, महिलाएं घर में रसोई में धुएं में रहती हैं तो उनको गैस सिलेंडर देना, मुद्रा जो उनकी स्कीम्स हैं मुद्रा के आसपास, उनको एक आर्थिक एम्पावरमेंट देना, उनकी भागीदारी बढ़ाना. तो मुझे लगता है कि एक ऐसा कार्यक्रम जो देश को वाकई अमृत. आई थिंक जहाँ तक आप देखेंगे, बदलाव देखेंगे जब से शुरू हुआ है. 3 अक्टूबर को फर्स्ट एपिसोड हुआ था और अब आप देखेंगे कि इतना बदलाव हमारी मासेस तक पहुंचा है. एंड जो चीज़ें शायद हम जानते भी नहीं थे, जहां हमारे आर्टिजन्स हैं, जहां हमारे स्मॉल इंडस्ट्रियल वर्कर्स हैं, जहां स्किल लेबरर्स हैं, उनकी कहानियां भी आती हैं. एंड हमारे जो अनसंग हीरोज़ हैं, उनको जो सही रिकग्निशन मिलनी चाहिए थी, हर संडे को सर उनको वो रिकग्निशन देते हैं. उससे बड़ी बात और क्या है. ये असली लीडरशिप की निशानी होती है, जो लोगों से जुड़ता है, सुनाता है, सपने के साथ जोड़ता है, अपनी सोच के साथ मिलाता है, लोगों को सूचित करता है और लोगों को चुनौती भी देता है कि आप भी ऐसे बन सकते हो, आप ऐसे कर सकते हो. इंस्पायर करता है और रिकग्नाइज भी करता है. ये मन की बात में बहुत सारी लीडरशिप क्वालिटीज़ छिपी हुई हैं. इनफैक्ट अगर कोई लीडरशिप का इतिहास PhD करना चाहे तो मन की बात को देखे, उसमें सारी वो क्वालिटीज़, एलिमेंट्स ऑफ लीडरशिप है जो कि अपनानी चाहिए किसी सफल लीडर को, और खासकर ऐसे भारी कर्तव्य का जो कि इस देश का है. 1.4 बिलियन उनको आवाज, और फिर रेडियो का इन्होंने बहुत जबरदस्त. Really nice to be here on the 100th episode of Man Ki Baat, and and I'm a musician, so that is why I love it when Prime Minister Modi speaks about music in his Man Ki Baat. This year in January he spoke about how so many tribal people have won Padma awards this year. A lot of them are musicians, a lot of them are people associated with tribal music. So I learnt about so many musicians through Man Ki Baat.
In February, he spoke about how there are 2 or 3 musical instruments which are becoming obscure right now, and these musicians are sort of bringing them back. They're researching these musical instruments and they're making them back popular, like the mandolin. And so I learnt about these musical instruments through that. I learnt about various festivals through Mann Ki Baat. So it has been a very, very good experience following all these 100 episodes of Mann Ki Baat. पैरा राइफल शूटर हूँ और टोक्यो 2020 में खेला हुआ ओलंपिक्स। जैसे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी स्पोर्ट्स को हमेशा इतना एनकरेज करते हैं, कितना इम्पोर्टेंट है? मन की बात में भी उन्होंने कितनी बार स्पोर्ट्स के बारे में बोला है, कितना इम्पोर्टेंट है? देखिए, जब से 2014 के बाद में स्पेशली स्पोर्ट्स ऊपर उठा है, उसका एक मेन कारण ये भी रहा है कि प्रधानमंत्री जी ने स्पेशली ही स्पोर्ट्स पर्सन के लिए एक स्कीम भी चलाई थी कि टॉप्स को लेके, और खिलाड़ियों को उससे बहुत प्रोत्साहन मिला है, जिसके कारण हम खिलाड़ियों को आगे जाने में बहुत प्रेरणा स्रोत मिले हैं। एक प्राइम मिनिस्टर जो रेडियो पर आकर बात करते हैं, ऐसा लगता है कि एक दोस्त दूसरे दोस्त के साथ बात कर रहा है, और जब एक दोस्त कुछ चीज़ों के बारे में जानकारी दे, प्रोत्साहन दे, तो बाकी सारे दोस्त ज़रूर सुनते हैं। और इससे क्या होता है, इंसान जो सुनता है वो बहुत रिसेप्टिव हो जाता है कि हाँ, मुझे भी ये करना चाहिए। पर्सनली कल्चर हो, इंडिया की जो रूट्स है, उसके बारे में मैंने फील किया है, मैंने महसूस किया है। प्रधानमंत्री जी इज द नंबर 1 इन्फ्लुएंसर इन दिस कंट्री, और उन्होंने ऐसी ऐसी चीज़ें बताई है, जैसे शिव मोगा कर्नाटका में कपल है जो बीटल नट के थ्रू ट्रेस बनाते हैं, वो प्लेट्स बनाते हैं, तो ऐसी सी जानकारी देते हैं ऐसे लोगों के बारे में जिनके बारे में हमें पता भी नहीं था। सो मोस्ट इम्पोर्टेंटली हमको यूनाइट करवाता है कि हम खुद भारत के लिए कुछ कर सके, और भारत का जो कल्चर है। Impact of Modi ji's Mann Ki Baat is multifold on several dimensions. In fact, that is the subject of the book that will be released today, that has been written by me, and we can see the impact on all these major themes that he has initiated over the last 9 years, be it Swachh Bharat, be it Vocal for Local, Beti Bachao, Beti Padhao. And the interesting thing about Mann Ki Baat is that he has not only focused on the big themes, he's also focused on small behavioral changes, all of which have added up to a transformation that is going on across India at the grass. ಇದು ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ನ್ಯೂಸ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಪ್ರಸ್ತುತಿ. ನೀವು ನೋಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್.